दोपहर की राम दोस्तों, मैं बात करूंगा पुस्तक मेले को लेके। तो कई पालकों को संशय है कि यहाँ आधी किताबें मिल रही है, तो कुछ बुक स्टॉल वालों ने लगाया नहीं, और जिन्होंने लगाया उन्होंने कहा कि आधा सामान हमारा दुकान पे है और आधा यहाँ है। तो जो ग्राहक यहाँ आ रहा है उसको हम यहाँ देने के बाद अपनी दुकान भेज रहे हैं। तो उसका तात्पर्य है कि जो पिछले साल तक मोनोपोली चल रही थी कि एक ही दुकान पे किताबें मिलेगी, वो मोनोपोली खत्म करने का और रेट कम करने का जो हमारा प्रयास था उसमें हम कुछ हद तक सफल हुए। परंतु क्या है, प्राइवेट स्कूल वालों की और जैसे शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों की साठगांठ भी ऐसा लोगों को कहना है। तो प्राइवेट स्कूलों ने जो लिस्ट दी अपने पाठ्यक्रम की, वो दी ही इनको 31 तारीख तक है। कुछ स्कूलों ने, जो बड़ी बड़ी स्कूल हैं, नामचीन स्कूल हैं, तो अवेलेबल होने में उनको थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि वो पूरा सेटअप जमा चुके थे पहले ही। जैसे कलेक्टर महोदय जी ने आदेश जारी किए थे कि एनसीईआरटी में किताबें बिकेगी, पुस्तक मेला लगेगा, तो स्कूल और जो बुक स्टॉल वालों को जो टाई अप था कि हम लिस्ट लेट देंगे, आप पहले अवेलेबल करा लो। तो इस कारण लोगों को थोड़ी दिक्कत आ रही है पुस्तक मेले की। और डीपीसी साहब ने जैसा कि कहा है कि थोड़ा दुरुस्त करेंगे, लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि पहले तो उन बुक स्टॉल वालों पर कार्रवाई की जाए जो वहां लगा नहीं रहे, आपकी और कलेक्टर साहब के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए। और कुछ संचालक जो स्कूल के हैं, तो उनसे निवेदन करूंगा कि कम से कम शिक्षा का व्यापार ना करें, शिक्षा को बेचे नहीं बाजार में। एक शिक्षा मिलने से एक शिक्षक बन सकता है, कलेक्टर बन सकता है। तो अच्छे अच्छे बच्चे हैं मिडिल क्लास में, थोड़े उससे नीचे तबके में, तो पैसे के अभाव के कारण नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जो पाठ्यक्रम है आपका, वो जो आपको देना चाहिए था हर बुक स्टॉल को समय पर, वो आपने दिया नहीं। आपने कार्यालय में लेट जमा करा, तो कार्यालय ने भी लेट दिया बुक स्टॉल वालों को वो लिस्ट किताबों की, जिस कारण परेशानी आ रही। तो मैं सभी पालकों को कहूंगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है कि पुस्तक मेला फेल हो गया, वहां मिल नहीं रही है। लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा उद्देश्य था कि एक छत्र राज खत्म करना है, अभी भी है, ऐसा नहीं कि बोला और खत्म हो गया, प्रयास चालू है। इस बार 25% रिजल्ट मिल चुका है, अभी और आगे मिलेगा। और कुछ स्कूलों की स्प्रिंग ऑपरेशन करेंगे कि इनको मान्यता किस आधार पे दी। और मैं डीपीसी सर और कलेक्टर महोदय को कहूंगा, जैसे कि जबलपुर में पिछली बार भी फीस को लेकर कई स्कूलों पर कार्रवाई हुई, खंडवा में ऐसा क्या है जो नहीं होता। और हर राजनेता को बोलूंगा कि आप माला पहनना, जुलूस निकालना, याली यात्रा, वाली यात्रा, तो आपको जनप्रतिनिधि चुना है मतदाताओं ने, तो आपका भी कर्तव्य है शिक्षा स्वास्थ्य में ध्यान दे और थोड़ा अपना टाइम हावी दें। अभी आज इनका जन्मदिन है, तो गांव गांव रैली, माला बनाओ, वो पद लेकर आए तो गांव गांव रैली। तो आपको पद दिया है काम करने के लिए, संगठन ने दिए, संगठन का काम कीजिए। आपको मतदाता ने जिताया है, आप वोट देंगे तो आप जनता का कार्य कीजिए, ना कि अपनी पार्टी का, कि पार्टी से हम जीते, पार्टी सर्वे सर्वा सर्वे सर्वा, ठीक है, लेकिन जिताने वाले भी तो मतदाता है। तो भगवान की लाठी में देर होती है, अंधेर नहीं होती है। तो आप लोगों से निवेदन है, थोड़ा शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। शिक्षा, अब आगे स्वास्थ्य पे भी करेंगे तैयारी, तो शिक्षा में मैं सब पालकों को कहूंगा थोड़ा घबराए नहीं, बुक स्टॉल पे भी जाके ले सकते हैं और हर दुकान पे अवेलेबल है। पिछली बार की अपेक्षा, पिछली बार एक एक दुकान पे मिल रही थी कि वो स्कूल की वहीं मिलेगी। थोड़ी मोनोपोली तोड़ने के प्रयास चालू है, थोड़ा आप भी सहयोग कीजिए और लोगों के बहकावे में ना आइए। और जिनने पहले किताब ली स्कूल के दबाव में, तो वो चाहे तो आवेदन दे सकते हैं, लेकिन आप बच्चे के फ्यूचर के कारण आगे नहीं आएंगे। कि हर कोई चाहता है कि दूसरे घर में भगत सिंह पैदा हो, हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं बस निवेदन करूंगा आप लोगों से, जो स्कूलें दबाव बना रही, आप मुझको जानकारी दे दीजिए, बाकी मैं प्रयास करूंगा। और कुछ प्रतिष्ठित स्कूलों ने ऐसा प्लान बना के रखा है कि आने वाले टाइम में वो स्कूल की किताबें खुद ही बेचेंगी स्कूल से, जो बुक स्टॉल पे मिल रही है। तो मैं उन घमंडी बुक स्टॉल वालों को बोलूंगा कि जो आज आप कमा खा रहे हो, आने वाले टाइम में वो खत्म हो जाएगा। और मैं तो कुछ साल की बात है, 4-5 साल बाद, तो डिजिटल जिस दिन प्लेटफॉर्म बन जाएगा ना, तो ना ये बिकेंगी ना आपकी दुकान चलेगी। तो कृपया करके आप भी पालक है किसी बच्चे के, तो आप भी थोड़ा समझे किसी की परेशानी हो, तो मोनोपोली से दूर रहिए। पैसा यहीं रह जाएगा, नाम पैसा यहीं रह जाएगा, आप चले जाएंगे लेकिन नाम बचता आपका। तो आप लोगों से निवेदन है मेरा कि थोड़ी मोनोपोली कम कीजिए और आने वाले टाइम में हम स्टिंग ऑपरेशन करेंगे और कार्रवाई तो जरूर कराएंगे। एक दो अधिकारी नजर में है हमारे और 2-3 बुक स्टॉल वाले, तो आप भी सतर्क रहिए, चेतावनी दे रहा हूँ। स्कूल वाले तो भैया
यहाँ तो राजनीतिक संरक्षण है, या फिर साठगांठ चलती है जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ। तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, तो आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सहयोग कीजिए। अंत में मेरी बात को मैं विराम दूंगा, बोलने में कुछ भूल चूक हुई तो माफ करना। आपका छोटा भाई बबलू राजा ने, जय श्री दादा जी।